हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके और आपके गोल के बारे में। यस, बेसिकली आज हम सक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। सक्सेस पाना कितना आसान होता है ना लाइफ में, हम सबको कितना लगता है। अभी हम यंग एज में हैं, 11th में, 12th में है ना, 9th 10th में हैं, कुछ कॉलेजेस में होंगे, कुछ जस्ट अभी कॉलेजेस पास किया होगा, तो कितना आसान लग रहा होगा ना कि यार मुझे ये ब्रांच चाहिए थी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ली, अब तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। यार मुझे इस फील्ड में जाना था, यार अब तो मैं इस फील्ड में चला जाऊंगा। तो कितना आसान लगता है। हम सब ने अपने माइंड में एक इमेजिनेशन तैयार किया है। एक हमने क्या किया है, एक फुटबॉल का कोर्ट बना लिया अपने माइंड में, जो कि बिल्कुल खाली है, जिसमें कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी प्लेयर नहीं है आपकी फुटबॉल को रोकने वाला, है ना। हमने कितना इजी एक कोर्ट बना लिया है, जिसमें हमने एक साइड अपने आप को खड़ा कर लिया है, दूसरी साइड हमारा गोल है। और हम क्या सोचते हैं कि लाइफ इतनी इजी है कि हमें बस एक किक मारनी है और गोल हो जाएगा। बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है ना। इतनी इजी लाइफ आपकी होती नहीं है। आपको इस फुटबॉल को इस गोल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, है ना। रोनाल्डो खड़ा होगा आपके लिए यहाँ पे, आपके लिए यहाँ पे मैसी खड़ा होगा, आपके लिए यहाँ पे रोनाल्डिनो खड़ा होगा, इतने बड़े बड़े महारथी खड़े होंगे आपको रोकने के लिए। तब इन सबको आपको डॉज करते हुए लड़ना नहीं है इनसे, है ना, लड़ना नहीं है, हमें इन पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। इनको टैकल करते हुए हमें अपनी इस फुटबॉल को इस गोल तक पहुंचाना है। अब आप लगा लो कि कितना ज्यादा टफ होने वाला है आपकी लाइफ के लिए कि इस गोल को, सॉरी, इस फुटबॉल को इस गोल तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि बैरियर्स के रूप में यहाँ पे कौन है, रोनाल्डो, मेसी, रोनाल्डिनो, इन सबको आपको हराना है, तब आप जाके अपनी लाइफ का कोई गोल अचीव कर पाओगे। तो बेसिकली ये रोनाल्डो है कौन, ये है आपके पेरेंट्स, है ना। काफी सारे बच्चों का होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटा तू ये कर, बेटा तू वो कर, और वो बेचारे डर कह सकते हैं या बोल सकते हैं हम कि कुछ भी पेरेंट्स की बातों में आके अपने अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं, मैं सारे पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ पेरेंट होते हैं वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं कि हाँ हमारा बेटा अच्छा बने। जाहिर सी बात है, कोई पेरेंट इतना गंदा नहीं सोचता है ना। बट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बच्चे की लाइफ देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें, ये जो आपका जो मैसी है, ये मैसी बेसिकली है क्या, आपके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स ये भी सबसे बड़े एक तरीके से हम बोल सकते हैं बैरियर है आपके सक्सेस के बीच में। तो बेसिकली क्या होता है ना, आप दोस्ती सिर्फ उनसे ही करोगे जो आप जैसे हैं। अगर आप थोड़े वीक हो, मस्ती करने वाले हो, तो आपके दोस्त आपके जैसे ही बनेंगे। वो आपको हमेशा उस समय जो आपके लिए अच्छा होगा वो बातें बताएंगे, ना कि वो बातें जो आपके आपके फ्यूचर के लिए अच्छी हैं। अब यहाँ भी मैं उन सारे फ्रेंड्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना। हम बहुत से अच्छे फ्रेंड्स भी बनाते हैं अपनी लाइफ में। ये डिफरेंस ना आपको देखना पड़ेगा। ये जो मतलब इस टाइप की जो भी चीजें हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन आपके लिए बुरा है, कौन आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो इनको भी आपको टैकल करना है अपनी लाइफ में। लास्ट वन इज आपकी सोसाइटी। ये सबसे बड़ा बैरियर है ना। एक बार को आपके पेरेंट्स मान जाएं, आपके फ्रेंड्स आपका सपोर्ट कर दें, लेकिन आप जो कर रहे हो, कभी कभी होता है सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है ना। घूम फिर के आपके पेरेंट्स ठीक है कन्विंस हो गए, आपके आपके फ्रेंड्स कन्विंस हो गए, लेकिन किसी पड़ोसी ने आके कह दिया यार आपका लड़का क्या कर रहा है, ये आपका लड़का क्या कर रहा है, यार हमारे लड़के ने भी ऐसा किया था, वो तो फेल हो गया था, है ना। कुछ नॉनसेंस ही बातें कहते हैं। फिर वो चीजें अब डायरेक्ट आपसे नहीं कहेंगे, ऐसी बातें आप पेरेंट्स से कह दी, आपके आसपास के लोगों से कह दी, फिर वो घूम के आपने जैसे तैसे उन्हें कन्विंस किया था, वो घूम के आके आपको आके बता रहे हैं, है ना। फिर वही सारी प्रोसेस दोबारा से आपको स्टार्ट करनी, अपने पेरेंट्स को समझाना, ये वो। तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कभी कभी बच्चे वहां पे हार मान जाते हैं, है ना। एक और हम ऐड कर लेते हैं जो आज की डेट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों की लाइफ में, दैट इज मोबाइल, या हम बोल सकते हैं सोशल साइट्स जो होती हैं, है ना। ये सबसे बड़ा बैरियर है। आप कभी कभी पेरेंट्स आपके ऑलरेडी काफी अच्छे होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स भी अच्छे होते हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो आपके हाथ में है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है।
ये चाहता ही नहीं है कि आपकी ये जो सारी फुटबॉल है ना इस गोल में पहुंच जाए, ये चाहता ही नहीं है ऐसा। और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? आप खुद। तो सबसे बड़ा बैरियर जो है वो कौन हुआ? आप खुद। यानी आपको अगर अपने गोल को अचीव करना है तो बेसिकली आपको अपने आप को बदलना होगा। आपके पेरेंट्स नहीं बदलेंगे, वो अपनी लाइफ ऑलरेडी जी के आ चुके हैं, उन्होंने अपनी लाइफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है, तो उन्हें वो सारी चीजें सही लगती हैं। आप बच्चे लगते हो, आपके फ्रेंड्स आपके जैसे हैं, आपकी सोसाइटी में काफी अलग अलग लोग होते हैं, किसी को आपका काम अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है ना। मोबाइल जो सबसे बड़ा बैरियर है आपकी लाइफ का, वो आपके खुद के हाथ में है। तो बेसिकली अगर आपको अपनी इस फुटबॉल को इस गोल में पहुंचाना है तो आपको इनसे लड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही जाओ और अपने पेरेंट्स से लड़ जाओ, खाना खाना बंद कर दो, है ना, अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, दोस्ती तोड़ दो, अपने दोस्त खत्म कर दो, है ना, सोसाइटी में किसी से बात नहीं करो। ये तो लड़ने वाली बात हो गई। भैया रोनाल्डो को जब गोल में बॉल फेंकनी होती है, ले जानी होती है, तो क्या वो मेसी से लड़ता है, जाके हाथापाई करता है? अपने जो अपोनेंट्स हैं उनसे हाथापाई करता है? नहीं ना, साइड से उनसे बॉल कैसे भी करके पास करा के गोल करता है। वही हमें करना है, वही हमें करना है। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी स्किल्स ये है, तुम इनको किस तरीके से इन बैरियर से क्रॉस करवा के निकाल के गोल तक पहुंचाते हो, वो आपको सक्सेस पे ले जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने माइंड में जो फुटबॉल का कोट बना रखा है ना कि देख लेंगे, बहुत इजी होता है, नहीं होता बेटा। कभी आप स्ट्रगल्स देखना लोगों के, कितना स्ट्रगल करते हैं लोग, कई बार फेल होते हैं, है ना, कई बार उनके आसपास वाले लोग होते हैं जो उनको करने नहीं देते हैं। ठीक है, कई बार वो अच्छा भी कर रहे होते हैं, अच्छा करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि उनको पीछे लौटना पड़ता है, फिर से वो हार नहीं मानते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, अगर आप अपने, अगर पेरेंट्स, काफी लोग अब इसको नेगेटिव ले गए होंगे कि ये सर क्या बोल रहे हैं, है ना, अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहा होगा तो वो भी इसको नेगेटिव ले गया होगा। नेगेटिव नहीं लेना है। एक मूवी देखी थी मैंने, मैरी कॉम, आप लोगों ने भी देखी होगी, कभी बायोग्राफी पढ़ना। उसमें अगर हम बात करें, जो मैरी कॉम जो अपनी इंडिया की नंबर 1 बॉक्सर है ना, आई थिंक वर्ल्ड की भी नंबर 1 बॉक्सर होगी, मैं उनको एज अ बॉक्सर जानता हूँ, मैंने उनकी जो मूवी आई थी वो देखी थी। तो वहां पे उनके पेरेंट्स थे, वो भी नहीं चाह रहे थे कि हमारी बेटी बॉक्सिंग करे, उनके जो शायद फादर थे वो भी नहीं चाह रहे थे कि हमारी बेटी बॉक्सिंग करे, लेकिन वो वहां पे अपने लड़ती नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाती है। उसको करना था तो वो सुबह उठती है, जाती है छुपते छुपाते, लड़ती है, फाइटिंग करती है, फिर कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें जीतती है, कॉम्पिटिशन्स जीतती है। वहीं जब वो प्रूफ करके दिखाती है अपने फादर को, तो उसके फादर को प्राउड फील होता है, उनको लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ। तो ये चीज हमें करनी है, लड़ना किसी से नहीं है ना, लड़ना नहीं है हमें किसी से, हमें बस अपनी बॉल को, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स को यहां तक ले जाना है ताकि गोल हो सके। इनको पास करते हुए ले जाना है, इनसे लड़ना भिड़ना नहीं है ना। तो रास्ता इतना इजी नहीं है जितना हमने अपने माइंड में बना रखा है। स्पेशली मैं उस यूथ जनरेशन से बोल रहा हूं जो अभी छोटी है, जिन्हें लगता है कि लाइफ में पाना सब कुछ आसान है। हो सकता है, आई होप आसान, और मैं चाहूंगा कि वो आसान ना भी हो, क्योंकि अगर इतना ही आसान होगा तो आप कभी, जब भी आपकी लाइफ में बैरियर्स आएंगे, आप उनको कभी टैकल नहीं कर पाओगे, डर जाओगे। आए आपकी लाइफ में बैरियर्स आए, आपको काफी सारे लेसन्स दें, है ना, अब मैं चाहूंगा कि आप अपने गोल तक पहुंचे। क्लियर है? तो समझाने का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि अपने माइंड में जो आपने इमेज बना रखी है कि गोल को पाना बहुत इजी होता है, तो उतना इजी नहीं होता है, सेम इस फुटबॉल कोर्ट की तरह। क्लियर है? और बेसिकली किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है, दैट इज डेडिकेशन, है ना। डेडिकेशन काफी होना चाहिए, हार्डवर्क काफी करना है आपको, रुकना नहीं है कहीं भी कि कोई भी बैरियर आ गया तो अपने आप को रोक लिया या डर गए, करते रहना है ना, रुकना नहीं है। हार्डवर्क काफी इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट दैट इज फोकस। अपने गोल से कभी डाइवर्ट नहीं होना है, चाहे कितने भी बैरियर्स आपकी लाइफ में आए। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो बेसिकली आज मैं चाह रहा था कि कुछ एजुकेशन या कुछ स्टडी से हट के हम कुछ बात करें, क्योंकि काफी बच्चे इस टाइम इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अपने गोल पे फोकस करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगला वीडियो जब मेरा आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाएगा।